पिछले 70 साल में मंटो की किताबों की मांग लगातार रही है। एक तरह से वह घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया है। उनकी संपूर्ण लेखन की किताबों की जिल्दें लगातार छपती रही हैं, बार बार छपती हैं और बिक जाती हैं। ये भी सच्चाई है कि मंटो और पाबंदियों का चोली दामन का साथ रहा है। हर बार उन पर अश्लील होने का इल्जाम लगता रहता है और पाबंदियां लगाई जाती हैं। ठंडा गोश्त, काली सलवार और बू नाम की कहानियों पर पाबंदी लगाई गई। उनकी कहानियों को पाबंदियों ने और भी मकबूल किया। मंटो को बतौर कहानीकार पाबंदियों का फायदा हुआ। मंटो की कहानियों पर 5 बार पाबंदी लगी, पर उन्हें कभी दोषी करार नहीं दिया गया। अब एक तरफ नंदिता दास की नई फिल्म मंटो पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई है और दूसरी तरफ लाहौर के सांस्कृतिक केंद्र अलहमरा ने मंटो मेला पर भी पाबंदी लगा दी है। मंटो मेले में 4 नाटक मंडलियों द्वारा नाटक किए जाने थे, जिनमें पाकिस्तान का विश्व ख्याति प्राप्त अजोका थिएटर है। ये सारी नाटक मंडलियां कई दिन से मंच पर अभ्यास कर रही थी। नंदिता दास की फिल्म पर पाबंदी लगाने के बारे में यही दलील सामने आई है कि बोर्ड को कोई ऐतराज नहीं था, पर फिल्म में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का सही चित्रण नहीं है। अब फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है और इसे कोई भी देख सकता है। इस फिल्म पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर, पेशावर और मुल्तान में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लाहौर में विरोध प्रदर्शन मंटो मेमोरियल सोसाइटी के प्रधान सईद अहमद और दूसरे बुद्धिजीवियों ने साथ मिलकर किया। उन्होंने बीते सप्ताह में एक अदबी समागम मंटो फिल्म के लिए ही किया था। इस समागम में शिरकत करते हुए इतिहासकार आयशा जलाल ने अहम मुद्दे रखे। आयशा जलाल मशहूर इतिहासकार हैं और उनकी कई किताबें बहुत अहम मानी जाती हैं। आयशा मंटो की रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने मंटो और भारत पाक बंटवारे के बारे में किताबें भी लिखी। उनसे पूछा गया कि 70 साल में क्या बदला है, क्योंकि तब भी मंटो पर विवाद था और आज भी। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में बनाई गई सरमद खूसट की फिल्म की बात की और कहा कि नंदिता दास की फिल्म इतिहास के हिसाब से बेहतर है। उन्होंने कहा कि बेशक फिल्म पर पाबंदी लगाई गई है, पर ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है तो पाबंदी का कोई तुक नहीं बनता। आयशा जलाल ने कहा कि बंटवारे की सामाजिक आलोचना इससे अलग मामला है। अगर किसी को आलोचना बर्दाश्त नहीं है तो इसमें मंटो का कोई कसूर नहीं है, बल्कि ये उनका मामला है या उनकी साहित्य के बारे में समझ का मामला है। आयशा का कहना है कि अभी का प्रसंग बिल्कुल अलग है, पर मंटो पर कई बार इल्जाम लगे हैं, पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ जुर्माना ही हुआ है। उस समागम में यह भी बात हुई कि मंटो को नाखुश दिखाया गया है और उनका पाकिस्तान आने का अनुभव भी अच्छा नहीं था। आयशा ने कहा कि जो भी हो, पर यहाँ आ जाने के लिए सहमत हो जाने के बावजूद उनको शिकायत थी और उनके वजूद को कभी साफ तौर पर माना नहीं गया। एक दिन उनको सबसे बढ़िया कहानीकार मान लिया जाता है और अगले दिन उनको कहा जाता है कि फ्लैट खाली करो। यही सब कुछ नंदिता की फिल्म में है। ये फिल्म एक भारतीय फिल्मकार ने बनाई है और ऐतराज ये है कि ये भारतीय कैसे हमें बता सकता है कि जो बंदा पाकिस्तान आया वो नाखुश था। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया पर पाबंदी लगाने का प्रयास ही हमारी नाकामयाबी की निशानी है। हम जितने नाकामयाब हुए हैं उतने ही फजूल कानून बनाए जा रहे हैं। लगता तो ये है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं बदला है। अगर अन्याय करने वालों, जुल्म कमाने वालों, कब्जे करने वालों और जबरदस्तियां करने वालों से डर लगता है तो फिर मंटो भी नहीं बदला। मंटो वैसा ही है और जिंदा है। वो बहुत सारी मिट्टी के नीचे दफन नहीं, बल्कि हमारे साथ बैठकर हंस रहा है और वो बहुत बड़ा अफसाना निगार है।